बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का बर्थ हुआ था 1572 में, इनकी डेथ हुई थी 1637 में। बेन जॉनसन वॉज बोर्न इन 1572 इन लंडन। हिज फादर अ क्लर्जीमैन डाइड बिफोर ही वॉज बोर्न। उनके फादर एक पादरी थे चर्च के और इनके जन्म से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। एंड हिज मदर री मैरिड अ ब्रिकलेयर, और उनकी मदर ने दोबारा शादी कर ली थी एक ब्रिकलेयर से, राजमिस्त्री से। नेम्ड, उनका नाम था इनके सौतेले पापा का रॉबर्ट ब्रेट। जॉनसन वॉज एजुकेटेड एट वेस्टमिंस्टर स्कूल। वेस्टमिंस्टर स्कूल में इनकी एजुकेशन हुई बाय द ग्रेट क्लासिकल स्कॉलर विलियम कैम्पडेन, जो इनके टीचर थे। फॉर अ ब्रीफ पीरियड, थोड़े टाइम के लिए, जॉनसन ज्वाइंड हिज स्टेप फादर्स ट्रेड ब्रिकलेइंग। थोड़े टाइम के लिए इन्होंने अपने सौतेले पिता का जो बिजनेस था वो ज्वाइन कर लिया, ब्रिकलेइंग का, राजमिस्त्री का। बट सून बिकेम डिससेटिस्फाइड, लेकिन जल्दी ही ये असंतुष्ट हो गए। एंड लेटर ज्वाइंड द आर्मी, और बाद में इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। ही रिटर्न टू लंडन अबाउट 1594, लगभग 1594 में ये लंदन वापस आए। एंड मैरिड एनी लेविस, एनी लेविस से इन्होंने शादी कर ली ऑन 14 नवंबर 1594। 14 नवंबर 1594 को इन्होंने शादी कर ली थी एनी लेविस से। इन लंदन, लंदन में जॉनसन जॉइंड अ थिएट्रिकल कंपनी एंड एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज एन एक्टर एंड प्ले राइट। लंदन में इन्होंने एक थिएट्रिकल कंपनी ज्वाइन कर ली आकर, और खुद को एक एक्टर और प्ले राइट एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया इन्होंने। ही वॉज चार्ज्ड फॉर सीडिशन फॉर अ स्टारिकल प्ले ही रोट अलॉन्ग विद टॉमस नैशे एंड टाइटल द आइल ऑफ डॉग्स 1597। 1597 में इनका एक प्ले पब्लिश हुआ था जो इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था टॉमस नैशे के साथ मिलकर, द आइल ऑफ डॉग्स नाम का। इसके लिए इनके विरुद्ध हो गए थे सारे, मतलब सिडिशन हो गया था, राजद्रोह हो गया था। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, ही गेंड रिकग्निशन विद हिज फर्स्ट मेजर सक्सेस एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। एक साल बाद इनकी पहचान हुई, ये जाने लगे। मेजर सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी इनको इनके प्ले के लिए, जिसका नाम था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। दिस प्ले एंड इज सिक्वल, ये वाला प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और इसका जो सिक्वल था, इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट आया था, उसका नाम था एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, इलेबोरेटेड हिज फेमस थियरी ऑफ ह्यूमर। इसमें इनकी जो बेन जॉनसन की फेमस थियरी है ह्यूमर की, उसका वर्णन किया है इस दोनों प्ले में इन्होंने। जॉनसन वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फेमस वॉर ऑफ थिएटर्स विद प्ले राइट्स जॉन मार्सन एंड टॉमस डेकर। एक वॉर ऑफ थिएटर हुई थी इनकी जॉन मार्सन और जॉन डेकर के साथ, उसमें शामिल थे ये। वॉर ऑफ थिएटर्स बोलते हैं उनको। मार्सन हैड, फेमस है ये, मार्सन had presented a satirical portrait of Johnson in his Histriomastics in 1599। 1599 में ये जो मार्स्टन था, इसने स्टैरिकल पोर्ट्रेट किया था जॉनसन पे, यानी कि एक ताना कसा था, इनकी तस्वीर दिखाई थी ताना कस के, हिस्ट्रियोमैस्टिक नाम के अपने काम में। ये मार्सन का वर्क है 1599 में। इन रिप्लाई, इसके रिप्लाई में जॉनसन क्रिटिक्ड मार्सन स्टाइल एज फस्टियन इन हिज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। जॉनसन का जो वर्क था एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, उसमें फिर इसने उस पर ताना कसा, मार्सन पे ताना नहीं कसा था, मतलब उसे फस्टियन बोला था, बेकार, मतलब यूजलेस, फस्टियन यानी कि यूजलेस। Marson believed Johnson attacked him in his Cynthia's revels, and in turn Marson starred Johnson as Lamthodoria in his play What You Will। मार्सन ने सोचा कि जॉनसन ने उस पर अटैक किया है अपने सिंथिया रिवील्स नाम के वर्क में, और उसके रिप्लाई में, उसके रिटर्न में मार्सन ने ताना कसा जॉनसन को लैम्पाथोडोरिया बोला अपने व्हाट यू विल नाम के नाटक में, प्ले में। लेटर जॉनसन रोट, फिर मतलब इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती रही। फिर जॉनसन ने लिखा द पोएटास्टर इन विच ही मोक्ड बोथ मार्सन एंड डेकर स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये पोएटास्टर में जॉनसन ने दोनों का मजाक उड़ाया, मार्सन का भी और डेकर का भी, उनका जो राइटिंग का स्टाइल है उसका मजाक उड़ाया। ही स्टायराइज्ड मार्सन इन द करैक्टर ऑफ क्रिस्पिनस एंड डेकर इन द करैक्टर ऑफ डिमेट्रियस। इसने अपने इस वाले वर्क में स्टायर ताना कसा है मार्सन पे, मार्सन को क्रिस्पिनस नाम के करैक्टर के तौर पे ताना कसा है, और डेकर का नाम इसमें रख दिया डिमेट्रियस, ताकि जैसे कि किसी को टोंट मारते हैं
डिमेट्रियस नाम रख दिया अपने प्ले में, उसका करेक्टर बना दिया, और क्रिस्पीनस नाम को मार्सन का बना दिया। डेकर इन रिप्लाई अटैक्ड जॉनसन, फिर डेकर ने रिप्लाई किया, अटैक किया जॉनसन पे। इन स्टेरोमैस्टिक्स, अब इसने लिखा था, डेकर ने एक वर्क लिखा था स्टेरोमैस्टिक, इसमें जॉनसन पे इसने अटैक किया। एंड कोल्ड हिम, जॉनसन को क्या बोला है स्टेरोमैस्टिक्स में इसने, प्यूनी, प्यूनी मतलब बोना, छोटा, पोक मार्ड, माता के दागों वाला, कंसीटेड, पीडेंट यानी कि फालतू का, मर्डरर, कातिल, ब्रिकलेयर, राजमिस्त्री। द थ्री प्ले राइट इवेंचुअली रिकनसाइल्ड विद ईच अदर एंड पैचअप, जो तीनों प्ले राइट थे, बेन जॉनसन, मार्स्टन और डेकर, फिर इनका पैचअप हो गया, मेल मिलाप हो गया इनका। जॉनसन इवन कोलैबोरेटेड विद डेकर ऑन द किंग्स एंटरटेनमेंट एंड विद मार्स्टन एंड चैपमैन ऑन ईस्टवर्ड हो, बल्कि जॉनसन ने कोलैबोरेशन भी किया है, फिर साथ में मिलकर काम भी किया है। पहले एक दूसरे पर अटैक करते रहे, एक दूसरे को कुछ कुछ बोला, बाद में इसने डेकर के साथ मिलकर एक वर्क लिखा था द किंग्स एंटरटेनमेंट, और मार्सन और चैपमैन के साथ मिलकर लिखा था ईस्टवर्ड हो। फ्रॉम 1605 टू 1634, 1605 से 1634 तक जॉनसन प्रोड्यूस्ड पॉपुलर मास फॉर द कोर्ट ऑफ जेम्स वन एंड चार्ल्स वन। जॉनसन ने प्रोड्यूस किया, बनाया पॉपुलर मास, मास होता है जैसे कोई छंद नाटक, एक तरह का नाटक लिखते हैं दरबार के लिए, राजा के दरबार के लिए, वो जेम्स वन और चार्ल्स वन के लिए लिखा था इसने, मार्सन ने। ही वॉज ऑल्सो ग्रांटेड अ रॉयल पेंशन इन 1616 में उसे रॉयल पेंशन भी मिलनी शुरू हो गई थी कि तुम्हें पेंशन मिला करेगी। इन 1628 ही वॉज अपॉइंटेड सिटी क्रोनोलॉजर ऑफ लंदन, 1628 में इन्हें लंदन का सिटी क्रोनोलॉजर बना दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम हिज ह्यूमर प्ले, उसके जो हंसी मजाक वाले नाटक हैं उनके अलावा, जॉनसन्स मोस्ट वेल नोन प्ले आर हिज कॉमेडीज। जॉनसन के जो सबसे ज़्यादा जाने माने प्ले हैं वो उनकी कॉमेडी हैं। एपिकोयने नाम की है, और दूसरा इनकी कॉमेडी प्ले है द साइलेंट वुमन, वॉल्पोने, द अल्केमिस्ट एंड बार्थोलोम्यू फेयर, ये सारी इसकी कॉमेडी है। जॉनसन्स टू ट्रेजेडीज, दो ट्रेजेडी भी लिखी है इन्होंने ऑन रोमन थीम के ऊपर आर सिजेनस एंड कैटिलाइन। इन हिज ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, इन्होंने एक ऐसे लिखा था ड्रामेटिक पोइजी, बहुत ही फेमस, ड्राइडन ने लिखा था इनके ऊपर। ड्राइडन प्रेज्ड जॉनसन, ड्राइडन ने तारीफ की है जॉनसन की एज ड्रामेटिक पोइजी में। ड्राइडन ने क्या बोला जॉनसन के बारे में, द मोस्ट लर्न एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर एवर हैड, इन्हें मोस्ट लर्न और जुडिशियस राइटर बोला है। ही कंपेयर्ड जॉनसन विद शेक्सपियर, उन्होंने जॉनसन को कंपेयर किया शेक्सपियर के साथ। एंड कोल्ड हिम द मोर करेक्ट पोइट, उन्हें मोर करेक्ट पोइट बोला है। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, ड्राइडन के अकॉर्डिंग इफ शेक्सपियर वॉज होमर, अगर शेक्सपियर होमर था, जॉनसन वॉज वर्जिल, तो जॉनसन वर्जिल था। जॉनसन डाइड ऑन 6 अगस्त 1637, जॉनसन मर गया था 6 अगस्त 1637 को। एंड वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर, और उसे दफनाया गया था वेस्टमिंस्टर अबे में अंडर अ प्लेन स्लैब के नीचे, ऑन विच लेटर कार्व्ड द वर्ड्स, जिसपे उस प्लेन स्लैब पे बाद में खोद के लिख दिया गया था, क्या वर्ड लिखे गए थे, ओ रेयर बेन जॉनसन। ये भी पूछा जाता है कि क्या लिखा गया है उनके स्लैब के ऊपर, जो भी उनकी ग्रेव है उसके ऊपर क्या लिखा गया, ओ रेयर बेन जॉनसन। वर्क्स कौन से हैं जॉनसन के, कॉमेडीज हैं। अ टेल ऑफ टब कॉमेडी 1596 में पब्लिश हुई थी। द आइल ऑफ डॉग कॉमेडी 1597 में विद थॉमस नैशे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर कॉमेडी मोस्ट फेमस 1598 में। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर कॉमेडी 1599 में। सिंथियाज रिवेल 1600। द पोएस्टर्स कॉमेडी 1601 जिसपे उन्होंने अटैक किया है, जिसमें ईस्टवर्ड हो कॉमेडी ये भी वही है 1605 जिसपे इन्होंने अटैक किया। अ कोलैबोरेशन विद मार्सन एंड जॉर्ज चैपन, नहीं ये अटैक वाली नहीं है, ये उसने कोलैबोरेशन में लिखी थी मार्सन के साथ। वॉल्पोनो कॉमेडी 1606 में। एपिकोयने और द साइलेंट वुमन कॉमेडी 1609। द अल्केमिस्ट कॉमेडी 1610। बार्थोलोम्यू फेयर ये भी कॉमेडी है 1614। ट्रेजेडी दो ही थी, पहले भी डिस्कस हो गई है, सिजेनस और कैटिलाइन। एक 1603 में आई थी, कैटिलाइन आई थी 1611 में। मास उन्होंने लिखे थे दरबार के लिए, कोर्ट के लिए, जेम्स वन के लिए और चार्ल्स के लिए। द कोरोनेशन ट्रायम्फ और द किंग्स एंटरटेनमेंट 1604 में पब्लिश हुआ था। द मास ऑफ ब्यूटी 1608 में पब्लिश हुआ था। द ह्यू एंड क्राई आफ्टर क्यूपिड और द मास एट लॉर्ड हेडिंगटन्स मैरिज 1608।
The Mass of Queen 1609. The King's Entertainment at Welbeck in Nottinghamshire 1633. Love's Welcome at Bolsover 1634.